तो चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन रिसेंटली सुनने में यह आया है कि चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। BYD कार कंपनी है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम कार मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर $1 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे हम प्रोजेक्ट दे, बेकार हैं, इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। भाई जब 23 दफे आप जाते हैं कटोरा चुना है, ये आपकी पसंद है। अरे बेटे, इसलिए कि पाकिस्तान की हर चीज बाहर से आती है, हुक्म भी बाहर से आता है, इमदाद भी बाहर से आता है। पाकिस्तान की आंखें फट चुकी है दोस्तों, जब पाकिस्तान को पता लगा कि चाइना की इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही थी, और उससे बड़ी आंखें उसकी जब फटी जब इंडिया ने उसको मना कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान को बहुत हैरानी होती है कि इंडिया इतना पैसा कैसे ठुकरा सकता है। चाइना जो पहले पाकिस्तान का दोस्त होता था, आज वो इंडिया की तरफ झुक रहा है, लेकिन इंडिया उसको लात मार के भगा दे रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं। बहुत चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सवाल ये है कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने चाहे। BYD उनकी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है, लेकिन इंडिया ने $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। नहीं, वो अपनी मर्जी नहीं करता, उसके जो थे ना पास्ट ग्रजेस की बेस पर उसने रिजेक्ट किया उसको। उनकी वॉर थी चाइना के साथ और चाइना पाकिस्तान का बहुत क्लोज एलाई है, इस वजह से उसने सिर्फ चाइना को रिजेक्ट किया। वो किसी और होता तो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करता। आपने कहा कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से चाइना ने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है, और बात भी बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने में देखा जाए अगर, तो चाइना चाहता था कि अपनी BYD इंडिया में जाकर लॉन्च करे, मैन्युफैक्चर करे वहां पर जाकर, लेकिन उसने ये कहा कि अगर मैं इंडिया में आकर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता हूँ कार, तो 40% जो शेयर है वो मेरे अपने पर्सनल होंगे, मैं आपसे ले लूंगा। यही बात इंडिया को खटकी और उसने ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया चाइना के साथ। देखिए, ये तो टेक्निकल बात है, ये उनके जो कंपनीज के अपर लोग हैं वही बता सकते हैं, ये दरमियान की बात है। लेकिन जो वो हर बिजनेस मामलात में भी अपने पर्सनल ग्रजेस और अपने जाती मामलात को दे कीप अहेड अदर देन एनीथिंग। तो आई से दैट दे हैव रिजेक्टेड देयर ऑर्डर बेसिकली ऑन दिस रीजन दैट दे हैव पास्ट एनिमीज विद दैट कंट्री। आपने क्योंकि चाइना जो से पाकिस्तान का अलाय है, एंड देखा जाए तो फिर तो चाइना को जो अपनी ये इंडस्ट्री है $10 बिलियन की पाकिस्तान में लगानी चाहिए। पाकिस्तान पहले ही अब इट्स बीन वैनिश्ड। इसके जो पॉलिटिशियंस इतने करप्ट साबित हो चुके हैं, और हु विल ट्रस्ट अस इन दिस सिचुएशन? नोबडी, आई थिंक। जब हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, हमारी जो चाइना के साथ एक मोबाइल कंपनी थी टेक्नो की, वो भी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि हम उसको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बाकी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे शट डाउन हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं। जी दोस्तों, हमारा भी कोई हाल नहीं है, कैसे कैसे काम हम करते हैं। अब यही ले लीजिए, यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे पिछले हफ्ते। अब ज़रा हुकूमत से कोई पूछे कि जब से यूक्रेन मारिज़ वजूद में आया है 2092 में शायद, उस वक्त से लेकर आज तक किसी भी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। वो कि हमारे यूक्रेन के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, हमने बड़े मेन बैटल टैंक्स भी उनके ख़रीदते रहे हैं हम माजी में, और भी बहुत से हमारा ट्रेड भी अच्छा रहा है और ताल्लुकात में गर्मजोशी सी भी रही है। लेकिन उसने इत्तेफाक कहिए या कोई कि कभी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने या उनके वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट ने कभी भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। अब इस वक्त जबकि यूक्रेन हालत जंग में है रूस के साथ, तो उनके वज़ीर ख़ारजा हमारे सरकारी दौरे पे आ गए पाकिस्तान पे। और फिर यही नहीं, आप ये भी देखिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है वो भी अब कुछ शायद 3 हफ्तों की मेहमान है। अब वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन के क्यों आए और हमने क्यों इतनी दिलचस्पी उसमें शो की, ये एक मुअम्मा सही है। और फिर ये दूसरी बात जो कि हुई कि वज़ारत ख़ारजा में 2 मुलाकातों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे वज़ीर ख़ारजा थे और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा, तो वहाँ पे रूस के एक जर्नलिस्ट भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यूक्रेनियन एम्बेसी ने कहा कि जी ये तो मुनासिब नहीं है, अगर ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी जर्नलिस्ट मौजूद होंगे तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। फिर हमें ऑब्वियसली हमारे वज़ारत ख़ारजा को रूसी जर्नलिस्ट को कहना पड़ा कि जी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल जाइए, क्योंकि बहरहाल यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे मेहमान थे, तो हमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम तो करना था, लेकिन इसको हैंडल करने का कुछ और भी तरीका था या हो सकता था। कम अज़ कम
चलिए, अगर जर्नलिस्ट आ ही गए थे और उनके पास ऑब्वियसली वैसे तो नहीं आए, उनको भी किसी ने इन्फॉर्म किया होगा। हमारा जो तरीक़ाकार होता है, या तो उनको आप पहले ही कह देते कि कौन कौन से सिलेक्ट गैदरिंग है जर्नलिस्ट की, सिर्फ कुछ जर्नलिस्ट हमने बुलाए हैं, और उनको बाय नेम आप बुला लेते। जब आपने ओपन इनविटेशन दी तो फिर तो सबको आपने बुला लिया। फिर जब वो जर्नलिस्ट आ गया फॉरेन ऑफिस, वो कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ गया, तो फिर आप उसको निकालने के लिए फिर यूक्रेन की एम्बेसी को पहले से मामला तय कर लेने चाहिए थे, रादर देन के आखिरी वक्त में आके पाकिस्तान के लिए सिचुएशन भी बनाए। तो ये वो सारे मामलात हैं जो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। पहली बात तो ये, किसने ये मशवरा दिया कि यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करें? ये आइडिया आया कहाँ से? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ये आइडिया आया तो है अमेरिका की। भाई सुना आपने कैसे पाकिस्तान के एल लग चुके हैं, और पाकिस्तान के पास अब उनका दोस्त चाइना भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं जा रहा है। दोस्तों, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल, आपको पता है कितनी उसकी डिमांड बढ़ी हुई, तो उसकी होड़ में टेस्ला, जो कि एलोन मस्क की कंपनी, वो मोदी से रिक्वेस्ट कर रही है, भाई प्लीज हमें इंडिया में जगह दे दो, हमें इंडिया में प्लांट लगाना है, हमें अपने आगे तरक्की करनी है। साथ ही चाइना भी यहाँ पर आने की होड़ में लगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान को इस बात से देखकर बहुत हैरानी हुई कि भाई इंडिया ने चाइना की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को ठुकरा दिया। जहां पर पाकिस्तान हाथ जोड़ता रहता है कि हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट कर लो, वहां पर इंडिया इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट को ठोकर मार रहा है, चाइना को लात मार के भगा डाला है कि हमें तुम नहीं चाहिए। और यह बात पाकिस्तानी को भाई बड़ी अजीब लगी कि यार पैसे को इंडिया कैसे भगा सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता भाई, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बस एक दो ऑफर आएंगे। भाई ऑफर इंडिया के सामने बहुत ज्यादा है, तो उससे चाइना के जरूरत नहीं है कुछ भी, जो पाकिस्तान को जितनी जरूरत है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कंपनियां लगती है, इन्वेस्टमेंट आती है। टेक्नो कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है, उसका फोन भी यूज करते हो टेक्नो, यहाँ पर इंडिया भाई बहुत बेकार कंपनी मानी जाती है। पाकिस्तान में उसको आईफोन के लेवल कंपनी मानते थे, लेकिन पाकिस्तान से उस कंपनी को हटा लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी जो उसको रॉ मटेरियल प्रदान नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा चाइना भाई यहाँ से हम रॉ मटेरियल भेजेंगे, वहाँ पे भेजेंगे, पंगा बेकार हो जाएगा, तुम रहने तो भाई से अच्छा यहाँ पे फोन बनाएंगे अपना, चाइना बैठ के इंडस्ट्री में फोन बनाएंगे, पाकिस्तान में भेज देंगे, थोड़ा महंगा भेज देंगे। भाई पाकिस्तानी है भाई, उनको तो खरीदना पड़ेगा, इसे कुछ भी हो, सस्ता उनके पास कोई ऑफर है नहीं लेने का। तो ये है भाई, पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ऐसा होता रहता है, घटनाएं घटती रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की हरकतें? भाई पाकिस्तान इतना क्यों डरता है इंडिया से, और चाइना का जो अपने आप को चाइना का दोस्त मानता था, आज चाइना कहां पर गायब हो चुका है? प्लीज कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारतीय होने पर गर्व करते तो भाई कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।